पैशन के साथ कोई टीचर क्यों पढ़ाता है? कोई भी टीचर इतना पैशन के साथ इसलिए पढ़ाता है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी टीचर का खुशियां उनके बच्चों में होता है। और मेरा भी खुशी आप लोग में है। जब बच्चों लोग का रिजल्ट आता है, सिलेक्शन होता है, मुझे कॉल्स मिलते हैं, मैसेजेस मिलते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं सिलेक्ट हो गया, इस जॉब में सिलेक्ट हो गया, तो बहुत खुशी मिलता है मुझे, बहुत अंदर से अच्छा लगता है। ध्यान दीजिएगा, मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत किया हूँ, पूरी ईमानदारी से काम किए हैं। अब बारी आपकी है, अब बारी आपकी है। और ध्यान दीजिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा कि किस दिन आपका कॉल्स मैसेजेस मुझे मिलते हैं। ये हम कॉल करेंगे और ध्यान दीजिएगा, आई विल नॉट से यू गुड बाय। आज हम आपको गुड बाय नहीं कह रहे हैं, बिकॉज वी विल मीट अगेन, वी विल मीट अगेन एंड अगेन। हमेशा मिलेंगे। और सेफ बैच भी तो चल ही रहा है, सीजीएल का टारगेट बैच, उसमें भी आप आइए और अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं और एंड आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू। ठीक है, आपके कॉल्स का, आपका मैसेजेस का हम इंतजार करेंगे, वेट करेंगे। आप मुझे जरूर कॉल करेंगे और याद रहे कंटिन्यूटी को बनाए रखिएगा, कभी घबराइएगा नहीं। जितने भी मुश्किलें रास्ता में आता है, ध्यान दीजिएगा, गिरोगे फिर उठना है, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, चलेंगे फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे और सारे लोग मंजिल तक पहुंचेंगे। ध्यान दीजिएगा, कोई भी आदमी का जन्म हुआ है तो उसका कोई ना कोई वजह है। भगवान हम लोग को यहाँ भेजे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, क्योंकि कोई भी काम बिना वजह का नहीं होता। और कोई भी आदमी है ना सिकंदर है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, किसी के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, इसको अलग से अगर पढ़कर देखते हो तो आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, ट्राई एंड ट्राई अगेन। आपको बार बार कोशिश करना है। सफल आदमी वो नहीं है जो बाबू गिर जाता, सफल हो जाता है, सफलता प्राप्त कर लेता है। सफल आदमी वो है जो गिरने के बाद फिर से एक बार प्रयास करता है। अगर एग्जाम में कभी भी आप फेल होते हैं, मार्क्स इंग्लिश में कम आता है, मैथ में मार्क्स कम आता है, आपको रीजनिंग में मार्क्स कम आते हैं, तो प्रयास करने हैं, एकदम कंटिन्यू रहना है, लगातार रहना है, छोटे मोटे असफलता से नहीं डरना है। ये बात बिल्कुल सही है। जितना लाइफ में असफलता मिलेगा उतना ही ज्यादा अनुभव तजुर्बा बढ़ेगा, और बिना तजुर्बा के बड़ा काम लोग नहीं करते हैं। याद रहे, हर सुबह एक शर्त लेकर आती है, लेकिन हर शाम एक तजुर्बा देकर जाता है। और अगर लाइफ में तजुर्बा नहीं रहेगा तो बड़ा काम आप कर ही नहीं सकते। इसलिए पूरे सिंसियरिटी के साथ, पूरे ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपको पढ़ाया हूँ। अब बारी आपको है, आपको प्रूफ करना है कि आप अपने टीचर के लिए कितने लॉयल हैं, आप अपने पेरेंट्स के लिए कितने लॉयल हैं। हंसी मजाक के साथ, इंटरटेनमेंट के साथ मैंने क्लास को कंप्लीट करा। कुछ कमियां रह गया है, कुछ कमी रह गया है, तो उसको खुद से आप पूर्ति करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। मैं आपको बुक्स भी बता दिया हूँ, कंटेंट्स भी दे दिए हैं। सारा जितने भी कंटेंट्स है रेगुलर फॉलो कीजिए, मॉक्स लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और हम लोग दूसरे से ऐसे अटैच हैं कि ना तो हम अभी आपको कहीं भूल पाएंगे, ना आप कहीं भूल पाएंगे। बोला जाता है, एक लाइन बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, कोई दीवाना कहता है, मुझे तो बोलने नहीं आता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर इस धरती की बेचैनी, मगर इस धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मेरा भी कुछ लाइन है, मैं तुझसे दूर कैसे हूँ, मैं तुझसे दूर कैसे हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है। आप लोगों को कहीं भूल नहीं सकते। देखिए, हमको भी तो मतलब इमोशनल फील हो ही रहा है। अब पता नहीं कि जो स्टार्ट होगा 14 फरवरी से एक मैच कैसा आएगा नहीं आएगा, लेकिन रियल में आप लोगों ने मेरा दिल जीत लिया। ठीक है, मतलब बैच के बारे में होना चाहिए ऐसा से
ठीक है। अब आप लोग कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि कैसे क्लास में रहा, वो सब अभी छोड़ दीजिए, वो सब छोड़ दीजिए, अभी डिस्टर्ब नहीं कीजिए, अभी वो सब रहने दीजिए भाई, वो सब रहने दो, बाद में कर लेना, जब यहाँ आना होगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग का भी हम एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे कि कैसा अनुभव के क्लास में कैसा नहीं मिले। लेकिन देखिएगा यहाँ पे मैं जितने भी भाई को देख रहा हूँ, मतलब हम सबका चेहरा चमक रहा है, और ये लगभग 6 साल, सुनो 6 साल, सुनो 6 मंथ 7 मंथ का ये आपका मेहनत है, और ये प्रैक्टिस है, जुनून है आप लोग में। नहीं तो और सारे बच्चे जो होता है इतना एनर्जेटिक इतना डायनेमिक नहीं दिखते। आप लोग को हम जब भी देखे तो कैसा देखे वो कुछ लाइन से माध्यम से बताना चाहिए। मैंने आपको जब जब देखा, मैंने आपको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, देखा ढलते देखा, मैंने आपको जब भी देखा गोली जैसे चलते देखा। है कि हम लोग कभी भी देखे तो गोली जैसा देखे हैं, और एक गोली का रफ्तार कभी कम ना नहीं। कहीं भी जाइए तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा परफॉर्मेंस, अपना परफॉर्मेंस ऐसा देना है कि हिल जाए, बेहोशी खा जाए। और ये लाइन हम पहले सबको बोले हैं, ध्यान दीजिएगा, विदाई तो दुनिया की दस्तूर है, विदाई इस जमाने का दस्तूर है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि कहीं भी जाना तो अपना छाप कुछ इस प्रकार से छोड़ के आना कि हर कोई केवल तेरा ही तराना करे। जुदाई तो लिखा हुआ है, हम लोग एक दिन घर से भी छड़ गए, लेकिन मम्मी पापा से दूर रह रहे हैं, आप हमारे पास आए, आज आपका फेयरवेल है, आज हमसे आप जुदा हो रहे हैं, आपको जॉब लग जाएगी, आप मुंबई चले जाइएगा, दिल्ली चले जाइएगा, कुछ दिन से पेरेंट्स से जुदाई हो जाता है, ठीक है, फिर अपने लाइफ से भी लोग जुदा हो जाते हैं। तो ये जुदाई तो जिंदगी में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन सारी चीज को एक्सेप्ट करना होता है। पर्सन ऐसा आदमी है जो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और हाँ, जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर ज्यादा स्ट्रेस करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है। बोला जाता है कि ध्यान दीजिए, जितना तो सब कोई चाहता है, जितना तो सब कोई चाहता है, लेकिन जितने के लिए मेहनत हर कोई नहीं करता, कोई नहीं करना चाहता। मरे बिना तो स्वर्ग भी नहीं मिलता, मरे बिना तो स्वर्ग भी नहीं मिलता, हर चीज के लिए मेहनत करना पड़ता है। इसलिए मेहनत कीजिए एंड गिव योर बेस्ट दिस टाइम, दिस ईयर, एंड प्लीज गेट सेलेक्टेड, ठीक है। और अपना सिलेक्शन लेकर आइए, स्टेट बैच में आइए, प्रैक्टिस बैच में आइए, बहुत अच्छा हो जाएगा। और तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो डेली हम बोलते हैं क्लास में, लेकिन आप लोग का है बारी कि आप लोग अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइएगा, शेयर कीजिएगा, कैसा है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे आज, ठीक है। हाँ, देवी लोग भी बताएंगे और देखो बहुत सारे लोग होते हैं कि थोड़ा सा घबराने लगते हैं। आप मैथ भी पढ़ोगे, इंग्लिश भी पढ़ोगे, रीजनिंग भी पढ़ोगे, लेकिन कई बार आपको गिरना पड़ेगा। ये मेरा लास्ट सजेशन है, इसके बाद हम आपको उस प्रकार से सजेशन नहीं दे पाएंगे, उतना टाइम देकर नहीं दे पाएंगे जितना कि हम क्लास में आपको देते हैं, ठीक है। उस प्रकार से नहीं दे पाएंगे, तो देखिएगा, अच्छा से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर कभी भी असफलता हाथ लगे तो प्लीज आप बताइएगा नहीं। ऑल ग्रेट अचीवमेंट्स रिक्वायर टाइम। जितने भी बड़े बड़े अचीवमेंट्स होते हैं ना, थोड़ा समय लेते हैं। हो सकता है कि इंग्लिश मेरे पास पढ़ के जाइएगा, 25 क्वेश्चन में किसी दिन सेट में 15 क्वेश्चंस बनेंगे, किसी दिन 14 क्वेश्चंस बनेंगे, किसी दिन 23 क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। तो सब में आदमी को बोला जाता है ना कि जब दुख आए, संकट आए तो ज्यादा मेहनत करना चाहिए, कठिनाई का दौर आता है तो ज्यादा मेहनत करना चाहिए, और अगर खुशी का समय आता है तो खुद को कंट्रोल रखना चाहिए। हर एक पल में खुद को कंट्रोल रखिएगा। भगवान करे कि आपको उस लिया तक पहुंचा दे, बुलंदियों की उस ऊंचाई तक पहुंचा दे जो जिसका कभी हम सपना देखे थे।
आप उस तक पहुंच जाइए। ये मेरा विश है। अगर हम आपके टीचर हैं तो मेरा ब्लेस है और भगवान से प्रे है कि आप बुलंदियों की हर ऊंचाई को छू लीजिए और आप फिर मेरे सामने आइए, ताकि मुझे फख्र हो, मुझे गर्व हो कि ये हमारा शिष्य है। आपको इतना मेहनत करना है। अगर देखा जाए तो कोई कुछ नहीं है और देखा जाए तो कोई सब कुछ है। ध्यान दीजिएगा, एक खुद का जो बनाया हुआ पिंजड़ा है ना, इसी में आपको डर, भय और चिंता का अनुभव होता है। एक खुद की बनाए हुए पिंजरा से बाहर निकल कर देखिए, हर कोई बच्चा हमारा सिकंदर है, हर कोई लड़का सिकंदर है, कोई किसी से कम नहीं है। हाँ, किसी को ज्यादा ही फाट लगाना पड़ेगा तो किसी को कम ही फाट लगाना पड़ेगा, लेकिन सिलेक्शन सबका होगा। सिलेक्शन सबका होगा तो अच्छे से पढ़िएगा। कभी भी किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम्स आ जाए लाइफ में, फाइनेंशियली, फिजिकली, किसी भी प्रकार से, तो आप मुझे बेझिझक बिना कुछ सोचे कॉल कर सकते हैं। मैं इतना आपको एश्योर करता हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मतलब क्या बोले, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। यहाँ इवन बहुत सारे जॉब, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, डिफेंस हो गया, बहुत सारे लोग का था कि कभी उनको 20,000 की जरूरत पड़ गया, 10,000 रुपीज की जरूरत पड़ गया, कभी भी, तो हम बेझिझक उनको दिए। हाँ, कुछ भाई रिटर्न भी कर दिए, कुछ नहीं भी रिटर्न किए। तो रिटर्न नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं, अपने तो बाल बच्चे हैं। लेकिन आप अच्छा से मेहनत करोगे और रियल में आपको रिक्वायरमेंट्स है तो आप मुझसे मिलिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और ऐसे भी ध्यान दीजिएगा, कभी इतना दिन आप नोटिस किए होंगे, ठीक है क्लास में आप लोग बोलते रहे पार्टी दीजिए, नहीं दिए, वो क्लास में डिस्टर्बेंस के कारण, लेकिन रियल लाइफ में कभी आकर देखिएगा ना, तो हम लगभग 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं, देखिएगा अपना भी कुछ भी नहीं है। कभी घर जाने का मौका मिलेगा 29 जनवरी को, तो जाके देखिएगा, एक नॉर्मल ऐसा ही घर बना हुआ है जिसमें 6-7 रूम है, ठीक है। अभी हम कुछ भी नहीं किए, ना तो अपना कार है, ना तो अपना घर है, ना तो अपना गाड़ी है, बस एक पल्सर है जो 2016 में लिए थे, और वो भी पुराना हो चुका है, बहुत फंसता है, 2-3 महीने पे सर्विसिंग कराना पड़ता है। बताइए, अब आप लोग का प्यार से और माता पिता के, आपके माता पिता के आशीर्वाद से गया में बहुत अच्छा कोचिंग चल रहा है, लेकिन आज तक हम कुछ नहीं किए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम सोशल वर्क बहुत कर रहे हैं। इस बार हम स्किल टेस्ट करवा रहे हैं, इसमें मेरा पॉकेट से बहुत 5 लाख रुपया लगा। कोई विश्वास नहीं करेगा, 5 लाख रुपीज मेरे पॉकेट में लगा। और कोई इतना पैसा खर्च करेगा, इसके बजाय गया में प्लॉट खरीद लेगा नहीं, जो मतलब सारे लोग का जो मेंटालिटी है, माइंडसेट है, वो खरीद लेगा। तो मैं बोल रहा हूँ और आपके कैमरा में मेरा वॉइस भी रिकॉर्ड हो रहा है। कभी भी उस प्रकार से आपको जरूरत हो, कोई आपको सपोर्ट ना करे, लगे कि सर आपके सपोर्ट की जरूरत है, सर मैं बाद में रिटर्न कर दूंगा, चाहे जो भी है, एक बार कॉल करके देखिएगा। जितना भी हर संभव प्रयास हो पाएगा हम उतना करेंगे, ठीक है। मुश्किलें रास्ता में आते जाता है, बोला जाता है ना, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। रात भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा। रात भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा। आगे बढ़ने का हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। जिसके लाइफ में जितना भी कष्ट आया, जितना भी संकट आया, जितना भी दुख दर्द आया, वही इंसान सबसे बड़ा बना है। जिसके लाइफ में कभी भी परेशानियां, कठिनाई नहीं आया, वो कभी बड़ा नहीं बना है, कभी बड़ा नहीं बना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और आगे का कार्यक्रम बढ़ाया जाए। फिर इसके बाद मन करेगा तो कुछ और बोलेंगे। अब ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहते, कहीं इमोशनल हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अगर कुछ क्वेश्चन एनीबॉडी एल्स पूछना चाहेंगे तो मैं उसको जवाब दूंगा। नहीं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो और देखिए, संघर्ष की ये कुछ पंक्तियां हैं जिनके माध्यम से पोएम है, जिसके माध्यम से हम आप लोगों को हर चीज, ध्यान दो, हर चीज, ये लाइन सबके अगर दिमाग में रह जाता है, इस लाइन से बहुत प्रभावित है। कोई गीता से बहुत अच्छा लाइन दिया है, मैं इसको बोलना चाहूंगा। अगर ये लाइन आपके दिमाग में सेट कर जाता है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ध्यान से सुनना। संघर्ष तुम्हारा कल होगा, संघर्ष तुम्हारा कल होगा। संघर्ष अगर सच्चाई है तो संघर्ष कहां निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा तो आज नहीं तो
को जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तो धूल पे खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। समझ में आता है क्या? सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। जलना सीखिए। 105 डिग्री अगर बुखार है, 104 डिग्री भी बुखार है तो प्रयास कीजिए कि भूखे याद हो जाना चाहिए। डेली का रूटीन है 8 से 9, 8 से 9:30, उसमें तो मैं वर्ड्स याद करूंगा। अगर आप बुखार में सोकर मोबाइल चला सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं, तो वर्ड्स तो याद कर ही सकते हैं। वर्ड्स आप याद कर सकते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा, बैठकर आप लूडो खेल सकते हैं बुखार में, तो बैठकर मैथ तो बना ही सकते हैं। ठीक है। और एक बात मैं पहले ही बोला था, जब भी बुरा वक्त आए तो पढ़ने का जो है ना, वह पढ़ने का जो समय है, ड्यूरेशन, उसको डबल कर दिया। अगर डेली 4 घंटा पढ़ते हैं, आज बुखार लग गया 6 घंटा पढ़े। अगर आपने कोई ट्रेजेडी हो गया, डेली 3 घंटा पढ़ते थे, 5 घंटा पढ़े। पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ बुरा वक्त आता है तो पढ़ना छोड़ देते हैं या कुछ करना छोड़ देते हैं। आप खाना खाते हैं, हर एक एक्टिविटी करते हैं, लेकिन केवल और केवल पढ़ाई छोड़ देते हैं। लोग के साथ कोई ट्रेजेडी हो गया, कोई छोड़ दिया, किसी का बेचारे का देहांत हो गया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, लड़ाई हो गया, मम्मी से लड़ाई हो गया, पापा से लड़ाई हो गया। ऐसे तो मम्मी पापा से लड़ाई नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज है तो देखिए वो पढ़ना छोड़ देगा। कोई दूसरा काम में गैस हो जाएगा टेंशन के कारण, लेकिन पढ़ाई छोड़ देगा। हर एक सिचुएशन में सब कुछ छोड़िए, लेकिन पढ़ाई और मेहनत नहीं छोड़िए। ये आपको बहुत आगे ले जाएगा और इसको मैं बहुत अनुभव किया हूँ अपने। और एक बात चलिए, थोड़ा सा कमजोर दिख रहे हैं। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। समझ में आ रहा है? इमोशन, रिलेटिव्स, मोह माया से बाहर आना पड़ेगा आपको। हम आदम के बेटे हैं, हम आदम के बेटे हैं, संघर्ष कहां सरल होगा। संघर्ष तो बहुत बड़ा है मेरा, क्योंकि मेरा गोल बहुत बड़ा है। ये संघर्ष छोटा नहीं होने वाला है। वक्त लगेगा पर मेरा संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा। वो आज नहीं तो आपके लाइफ के लिए मोटिवेशन होना चाहिए। अब ये लाइन को थोड़ा सा देख लेना और ये कैसे आपके लाइफ में सेट होता है, ये आपको केवल देखना है। अब आपको क्या चाहिए? 2 साल 3 साल के बाद रिस्पेक्ट चाहिए, 2-3 साल के बाद वो सारा चीज चाहिए, या फिर 2-3 साल के बाद केवल पछतावा चाहिए। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। हर एक चीज केवल और केवल आप पे डिपेंड करता है। और ध्यान दीजिएगा, लाइफ में जरा सा भी टेंशन लेके ना चले। मतलब हर चीज को इग्नोर करना सीखिए, इग्नोर करना सीखिए। अगर इग्नोर नहीं करोगे ना, छोटी छोटी चीजों पर कॉन्सेंट्रेट कर दीजिएगा तो आप बहुत पीछे रह जाइए। हर एक चीज को लाइटली लीजिए, लेकिन अपने फोकस को लाइटली नहीं लेना, अपने गोल को लाइटली नहीं लेना, इस पे फोकस करना है। और लाइफ में जितनी भी चीजें हैं उसको लाइटली लीजिए। अभी देखिएगा ये उम्र है, इस उम्र में डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी का नकल ना करें, किसी का देखा देखी ना करें। ये मोटिवेशन सबके लिए है। ठीक है। अभी आप लर्निंग पीरियड में हैं, अभी आप उस एज में है जहां पे केवल और केवल मेहनत किया जाता है। ये 2 साल मेहनत कर लोगे तो जो चीज भी आपको लाइफ में चाहिए वो सब मिलेगी, और कोई उंगली उठाने वाला भी नहीं रहेगा। और अगर अभी कुछ भी गलतियां किए तो फिर हर चीज आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। माँ का कितना भरोसा होता है हम लोग पे, पिताजी का कितना भरोसा है। कहीं बोल के देख लीजिए कि मम्मी सीरियल का तैयारी कर रहा है, दूसरा बार सीरियल हो जाएगा, महीने का 70,000 मिलेगा, बता रहे मम्मी का कोई प्रॉब्लम, दर्द, दुख है ना, सब दूर हो जाएगा केवल ये आपके वॉइस सुनने के कारण। प्लीज उनको धोखा मत दीजिए, उनको धोखा मत दीजिए और पढ़ाई करना है। ठीक है। बहुत लोग हैं कि हो जाएगा, एग्जाम फिल कर रहा है, हो जाएगा, किसी ना किसी चीज में हो जाएगा। तो प्लीज हाथ के लकीरों पर भरोसा न रखिए। तुम किस्मत के भरोसे बैठे रहो, तुम किस्मत के भरोसे बैठे रहो। यहाँ तो मेहनत दिन रात जारी है, यहाँ तो मेहनत दिन रात जारी है। कैसे हार मान लूं, कैसे हार मान लूं, जब मेरा जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। कितना खुशी होता है माता पिता को जब आपका रिस्पेक्ट होता है, जब आपके कारण मम्मी पापा का नाम होता है, लोग नाम जानते हैं। ये कुछ लाइन्स आपके दिमाग में इस प्रकार से हिट करना चाहिए कि आज के बाद आप में परिवर्तन आना चाहिए।
आपके अंदर जोश आना चाहिए, आपके अंदर एनर्जी आना चाहिए। अगर जोश एनर्जी नहीं आएगा ना तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एकदम जिंदा दिल रखकर डायनेमिक रहिए और फाड़ दीजिए। ध्यान देना, आज के बाद जाने के बाद इंग्लिश का बैचेज आपका समाप्त हो गया। 1 से 1.5 घंटा को फ्री टाइम मिलेंगे, 1-1.5 घंटा को फिक्स कर लेना है। देखिएगा बहुत सारे लोग पढ़ने के बाद भी इंग्लिश में अच्छा नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे लोग मेरे यहाँ 3 महीना पढ़ने के बाद भी 3 स्टार्स ले लेते हैं। हिट कर देता है, और 3 महीना की पढ़ाई में बाबू आते हैं तो तुम क्रेडिट देता है कि सर गजब है सर, मतलब संभाल ली। बहुत तरह का बात है। आप लोग तो लास्ट तक आपने पढ़ा, लास्ट तक जितना भी गाइडेंस था मैंने दिया, मोर देन सफिशिएंट आपको प्रोवाइड किया, हर एक चीज मैंने आपको सिखाया। अब केवल और केवल आप पे डिपेंड करता है कैसे करोगे। हाँ, डेली 1.5 घंटा आपको वोकैब्स पढ़ने हैं, डेली 1.5 से 2 घंटा आपको करेंट अफेयर पढ़ने हैं, डेली 1.5 से 2 घंटा आपको मैथ्स बनाने हैं, और डेली 1.5 से 2 घंटा आपको रीजनिंग पे काम करना है। हर एक चीज को डेली करना है। ठीक है, मन नहीं लगेगा, कभी इरिटेट फील करोगे तो थोड़ा मूवी देख लेना। एकदम जिंदगी को कॉम्पैक्ट करके मत जीजिए, हल्का मन से जी लीजिए। सब कुछ कीजिए, लेकिन सब कुछ का अति नहीं कीजिए। अति हर चीज का क्या है, बुरा है। अति नहीं कीजिए, और केवल और केवल क्या कीजिए, पढ़ाई। हमारे अनुसार इस दुनिया में सबसे आसान काम है तो क्या है, पढ़ाई करना। लेकिन कुछ कुछ बकलोल और जाहिल लोग हैं, सबसे भारी काम पढ़ाई को होता है। अगर ये भारी काम है तो कहीं मम्मी पापा के जाकर देख लीजिए सिचुएशन क्या है, उनका स्लीपर देख लीजिए, ठीक है, पहनावा देख लीजिए। कभी कभी आपको जिद करने पर भी नहीं पहनते होंगे, और अगर पहनने के लिए बोलोगे भी तो डांट देंगे कि तुम तो क्या है, तुम तो झाड़ के चल रहे हो। वो नहीं पहनते हैं बेचारा, क्योंकि वो समझते हैं मेरा सिचुएशन क्या है। किस लिए पहनेंगे यार, सही में लोग मॉक करेंगे। लेकिन जिस दिन आप इंस्पेक्टर बन जाइएगा ना, बढ़िया साड़ी मम्मी कट रहेगा बॉडी में, पापा को बॉडी में जिस दिन बढ़िया ड्रेस रहेगा ना, तो कोई उंगली उठाने वाला नहीं। इसीलिए मम्मी पापा नहीं पहनते हैं आपके बोलने और देने के बावजूद। तो डिपेंड करता है आपके लेवल पे, आपके स्टैंडर्ड पे, कि आपका वो लेवल, आपका स्टैंडर्ड कब है, ताकि आपके माता पिता ठाकरे के साथ साथ उठा के ब्लेजर पहन पाए, एकदम भयंकर ड्रेस पहन पाए और शूज पहन पाए। जब मुझे याद है जब मम्मी गाँव में पहली बार आई थी तो गाँव में शूज पहन कर नहीं जाती थी। जूती जो होता है उनको लाज लगता था कि बताओ घर में खेत में काम किए, इतना दिन जूती पहन के जाएंगे, और हमारे सारे में बैठे हुए जाती नहीं पहन के। अब तो जाने लगी, एडिक्ट हो गई सारी चीज को लेकर, अब समझ गई कि हाँ क्या है। नहीं जाती थी, उनको बुरा लगता था कि क्या सब बोलेगा, बताओ 2 दिन गया रह गया, ये सब चीजें कुछ मेरे पास है नहीं। लेकिन मम्मी को जब एहसास हुआ कि नहीं अब गलत है, कम से कम मेरा बेटा का स्टैंडर्ड है, कहीं ना कहीं हम इम्प्रूव कर चुके हैं, हम दूसरी दुनिया में आ चुके हैं, अब हम पहन सकते हैं। अब मम्मी बिना बोले घर पे जूती पहन के जाती है। आपके साथ भी कभी अनुभव करना, सब चीजें कॉमन होगा, एकदम कॉमन होगा। तो ये सब चीज आपको समझना है, और अच्छा से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। और देखिएगा लास्ट क्लास है, मैं आपको फुल परमिशन देता हूँ, जब कभी भी किसी प्रकार का जरूरत हो प्लीज बेझिझक होकर मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आई नो कि हम बहुत सारे लोग के लिए बुरा है, लेकिन आप लोग के लिए तो हम मानते हैं कि हम बेस्ट हैं। और और देखिएगा कोई भी इंसान सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता, सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता। और जो सबके लिए अच्छा है ना, वो समझिए कि फ्लैटरर है, चापलूस आदमी है, वो सबके लिए अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन जो मुझे करीब से जानता है ना, उसके लिए थोड़ा बहुत हम अच्छा जरूर होंगे। बहुत सारे लोग मुझे झुकाने में लगे हैं, लेकिन जो मुझे दिल से मानता है मुझे कहीं झुकने नहीं देता, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, बहुत तरह का चीज है। तो कभी भी फुल परमिशन है, आप आकर क्लास में मिल सकते हैं। कोई रिलेटिव्स होंगे, कोई भाई बहन होंगे तो उनको लेकर आप आइएगा, फुल सपोर्ट रहेगा। दुनिया में केवल पैसा नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, न्यू बैच का थोड़ा सा पेमेंट बढ़ा दिए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण पेमेंट बढ़ाना पड़ता है। लेकिन आप लोग के लिए हम हमेशा अवेलेबल है, हमेशा प्रेजेंट है। और क्लास में तो हम कितना भी डांट दिए, जो भी कर दिए, ये केवल आपके लिए ही बोला गया। अभी एक लाइन बोले थे गीता से, उसमें सारा चीज आ गया, सारा सारांश था, सारा रहस्य था। अब उससे ज्यादा लाइन से मेरे पास नहीं है। जो जितना तपता है उतना ही तापता है। ध्यान दीजिएगा, जब तक चोट नहीं लगेगा ना पर्वत पे, पत्थर पे, तब तक वो मूड़ा नहीं बनता है। तो आप लोग को बहुत सताए भी है, बहुत डंडा का भी प्रयोग किए हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा। और देखिए, हम चाहते थे कि जैसे कि अब कुछ भाई ऐसे हैं जो केयरलेस रहे, मेरे अनुसार काम नहीं किए और वोकैब्स नहीं आती है। कभी आप अगर इंग्लिश कमजोर होगा तो कभी आप एकांत में 10-15 मिनट बैठ के सोचना कि क्या मेरा गलती है कि गुरु का है। आप देखना कि क्या 1 to 100 मुझे वोकैब्स याद है, क्या ग्रामर का इतना प्रैक्टिस करवाया गया क्लास में, क्या मैंने घर पे प्रैक्टिस करा।
जब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। और जिस दिन खुद ब खुद जब आप मिलने लगा, उस दिन समझिए कि तरक्की कर जाइएगा। देखिएगा, बोला जाता है स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्निटी दो चीज है, एक आधुनिकता और एक क्या है, अध्यात्म। आदमी को दोनों चीज के साथ जिंदगी को बढ़ाना चाहिए, अग्रसर करना चाहिए। अध्यात्म क्या है, आंख है, वो रास्ता दिखाता है, और मॉडर्निटी क्या है, पैर है, वो चलना सिखाता है। और जिस टाइम आपके पास आंख और पैर दोनों सही सलामत हो जाएगा, तो आप किसी भी रास्ता को, किसी भी गोल को आप अचीव कर लीजिएगा, किसी भी गोल को आप अचीव कर सकते हैं। तो किसी दिन मॉर्निंग उठकर योगा करो और खाली बैठकर आंख बंद करके वॉइस सुनने का कोशिश करो। आपको अलग से दो वॉइस सुनाई देगा, खुद ही पता चलेगा कि हम क्या हैं, कहां से आए हैं, क्या कर रहे हैं, कितना दिन पढ़ाई कर लिए गए हमें, क्या मेरा इंप्रूवमेंट है। कभी तो ऐसा सोचते ही नहीं है आप। कभी 10 मिनट 15 मिनट शांत होकर दिमाग को शांत करके सोचिए कि हम 1.5 साल से गया में है, साल भर से गया में है। हाँ, हंसी मजाक होता है, दोस्तों के साथ बर्थडे आप सेलिब्रेट करते हैं, चलिए हर समय हंसी मजाक नहीं होती। कभी कभी खुद के बारे में सोचिए कि हम क्या हैं, क्यों मुझे यहाँ पे बुलाया गया, हम क्यों आए, हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, इतना दिन तक हम किए क्या हैं और हम कर क्या रहे हैं, आगे हम क्या करेंगे, 2-3 साल बाद मेरा क्या करियर है। कभी सोचिए बैठकर, अध्यात्म को थोड़ा समझिए। हमें नहीं बोल रहे कि आप सन्यासी बन जाइए, पुजारी बन जाइए, लेकिन इस प्रकार से अपने आप को कंट्रोल कीजिए बाबू, इस प्रकार से कंट्रोल कीजिए कि प्लीज इमोशन, बाहर की दुनिया जो लाल ब्लू हरा पीला देखते हैं, आप पे हावी ना हो, इन माइंड को चलाने ना लगे। अगर माइंड को चलाना जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए माइंड को आदेश दीजिए कि ये आपके पूरे बॉडी को और दिल को भी चलाए, दिल माइंड को ना चलाए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और इस चीज को समझिए। तो कभी भी किसी प्रकार से जरूरत हो तो आ जाइएगा, हम तो हमेशा अवेलेबल हैं। आप अलग अलग सिटी में चले जाइएगा, कोई दिल्ली चल जाएगा, कोई चेन्नई चल जाएगा, कोई बैंगलोर चल जाएगा, कोई जीएसटी इंस्पेक्टर, कोई इनकम टैक्स बनेगा, कोई कस्टम बनेगा। लेकिन हमारा तो छोटी सी दुकान है, हम यही दुकान में रहेंगे और इसको मैं कभी त्यागने वाला नहीं हूँ। और आप सिलेक्शन लेकर आएंगे ना तो आप ब्लॉग बनाइएगा, मेरा दुकान है, यहाँ पे मेरे गुरुजी पढ़ाते हैं, तो बहुत लगता है। और हम आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो कभी कॉल कीजिएगा, आपके साथ घूमने के लिए मुंबई भी आएंगे, ठीक है, मैसूर भी आएंगे, जहाँ भी। लेकिन अक्सर लोग भूल जाते हैं जॉब लगने के बाद, एक नया लाइफ शुरू करते हैं। चलिए, वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने देखना, आप काज कब शुरू करते हैं, उसके बाद कोशिश होगा।